नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के साथ जो खिलवाड़ किया है सरकार ने और विभाग ने मिलकर, उसका जो है खेला समझ में आना चालू हो गया है कि सरकार और विभाग की आखिर मंशा क्या है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए। साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक तो 11 वर्षों में भर्ती नहीं की गई, इतने सारे रिटायरमेंट हुए हैं, उनका कोई भी जो है लेखा जोखा नहीं है। अतिथि शिक्षकों से पूरा सत्र में अभी तक जो है ज्वाइनिंग ली जा रही है, फिर भी कह रहे हैं पद खाली नहीं है। सीएम राइज स्कूलों को खोला जा रहा है, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि पद खाली नहीं है। तो आखिर ये सारे जो हैं मुद्दे हैं, तो ये पद आखिर जा कहाँ रहे हैं। और जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी उसमें भी 24,000 से 26,000 पद खाली हो गए थे। बैकलॉग के पद को अलग नहीं दे रहे हैं। अनुकंपा के जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वही बताने वाला हूँ कि सूत्रों से बहुत सटीक जानकारी मिली है। बीपीआई विभाग, जनजाति विभाग और सभी जगह से जहाँ जहाँ के हमारे न्यूज़ सोर्स होते हैं वहाँ से हमने बात करने का प्रयास किया और काफ़ी जगह से जानकारी जो निकालने का प्रयास किया है एक पत्रकार होने के नाते, उसमें समझ में यही आ रहा है कि आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती को लेकर। नाम है 18,527। ध्यान रखिएगा कितनी पोस्टें हैं, 18,527। एक्चुअली क्या है, वास्तविकता क्या है, कितने पदों पर ये फ्रेश पदों पर भर्ती कर रहे हैं, वो खुद आप लोग देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। और अगर इसके बाद भी आप नहीं जागरूक बन रहे हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देखिए हम सिर्फ आपको जगा सकते हैं, साथ में खड़े हो सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आपको ही आना पड़ेगा सबसे पहले। अपनी भूमिका सबसे पहले महत्वपूर्ण है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ 18,527 पद गिनिए आप लोग। सबसे पहले 10,098 सभी जो है आपने देखा। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये बैकलॉग के पद हैं। क्या है ये, बैकलॉग के पद हैं, ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति के भी बोला जा रहा है 2200 पद हैं। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सरकार की यही मंशा है कि इसमें से जो है सभी लोगों को पद दिए जाएं और नाम दे दिया जाए 18,527 का। देखिए आपको ही पता है पिछले 11 वर्षों से जब भर्ती नहीं हुई है और इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो पात्रता परीक्षा पास कर लेगा उन्हीं को ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो ये पद जो खाली कहलाए ना, जो कि पद खाली नहीं होने चाहिए थे, तो इसलिए ये अब ये वाले पद को खाली करके इसी में भरना चाहते हैं। इन शब्दों को समझने का प्रयास करो। देखो 10,098 ये हो गए, 2200 ये हो गए, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको 4631 पद हो गए आपके गैस टीचर के, जिनको प्राथमिकताएं सबको दी जा रही हैं। 4671 ये, 10,098 वो और 2200 हो गए वो, ठीक है। टोटल पद आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो अब आप लोग खुद देखिए कि पद इसमें कितने बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो पद बचेंगे वो लगभग बचने वाले हैं आपके कितने, 1598 पद। अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 1598 पद में ना मैं आपको बताता हूँ 800 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट के बहुत अच्छे मार्क्स वाले हैं, टॉपर हैं, जिनके रोल नंबर्स हमारे पास रखे हुए हैं। जब हमने रिव्यू किया था 5 मार्च से लेके 26 मार्च के दौरान, तब हमने पूरा रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब लेके हम लोगों ने जो है 4400 से 4500 एडमिट कार्ड बटोरे थे इन दिनों में। तब हमने जो है पूरा एक डेटा बनाया था। तो इससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मात्र 800 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। अभी तक का जो डेटा समझ में आ रहा है। अगर अब भी आप लोग जो है शांत बैठे हैं और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं या फिर आपके मिड रेंज के मार्क्स हैं या कम मार्क्स हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी बिना कुछ करे, तो भैया बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। मौका यही है। अभी भी हथौड़ा इतना पूरा गर्म कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश का युवा क्यों नहीं जाग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वास्तविकता है कि मात्र 150 से 200 अभ्यर्थी जो हैं वो बेचारे काम कर रहे हैं 51,000 के लिए, लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। अब इसमें सभी कैंडिडेट शामिल हैं, जिनके कम नंबर हैं, ज़्यादा नंबर हैं, जो भी हैं सारे लोग शामिल हैं, और बाकी आपस में बटे हुए हैं। बाकी सब लोग सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों का उपयोग कर रहे हैं। ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। कृपया करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़िए। और इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं आपको जोड़ सकते हैं, जगा सकते हैं, बता सकते हैं, नियम कानून कर बता सकते हैं, और साथ में आपको क्या क्या इसमें खामियां हैं और आप लोग कैसे सफल हो सकते हैं उसमें जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। लेकिन लड़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी। ये प्लेटफॉर्म मेरा है, आप खुद देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए। इतने दिनों से 8 महीने से 51,000 की मुहिम चल रही है, लेकिन आज तक मेरे पास खुद जो है 51,000 की फैमिली नहीं है, यूट्यूब फैमिली। अब आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, पता ही नहीं है। क्या पैसे लगते हैं, क्या मानसिकता आप लोगों ने बना के रखी है यूट्यूब में,
क्या समझने वाली बात है? क्या हम लोगों ने अभी तक नोट्स बेचे हैं, क्या कोर्स बेचे हैं, क्या कोचिंग ज्वाइन करा रहे हैं, या फिर और कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से कुछ भी चीज़ों का पैसा लिया हुआ है? पता नहीं आप लोगों की क्या मानसिकता है सारे लोगों को। यूट्यूब सोशल मीडिया में आने का मतलब ये होता है, और आपका सबका एक अलग अलग मोटिव उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को जगाना है, सही जानकारियाँ पहुँचाना है और अपने हक और अधिकार के लिए आपको खड़े होना सिखाना है। तो जितना हम प्रयास कर पाते हैं, ठीक है, उसी के लिए हम आप लोगों के साथ जागरूकता बनाते रहते हैं। तो ये एक सिर्फ सोशल वर्किंग के नाते काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने जो आपकी आवाज़ बनाते हैं उनको मजबूत किया है? किसी की बात कर लें, सिर्फ हमारी बात नहीं, किसी की बात कर लें, लगातार आपको जानकारी दे रहा है लेकिन नहीं किया है। सिर्फ वीडियोस दिन में 50-60 हज़ार लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, 50 से 60 हज़ार लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाके देखिएगा, डेली जो है 50 से 60 हज़ार प्लस होकर उसमें जो है लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार कम से कम चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना तो सीखिए, जो आप लोग के लिए बताया रहा है। आप लोग उल जुलूल चैनल्स तो काफ़ी सारे सपोर्ट कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश में खुद ही ईमानदारी से बताइए कितने चैनल ऐसे हैं जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसको भी तो थोड़ा समझिए, अपने आप को भी तो देखिए। एक दूसरे की आलोचना करने की बजाय ये सोचिए कि आपने अपने लिए क्या किया है, खुद की लड़ाई के लिए क्या किया है, और खुद के लिए आगे क्या किया, लोगों को और जगाने के लिए क्या किया है। ये सारी चीज़ें भी तो समझने का प्रयास करिए। तो इन चीज़ों को देखिए। लड़ना पड़ेगा यार 51,000 लड़ाई, लास्ट तक लड़िए, समय लगता है, लेकिन बड़ी लड़ाई को जीतने में देखो बस यही है कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को सलाम है, सलूट है। उन लोग जो है कम होने के बाद भी उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी, लगातार उन्होंने काम किया, 2.5 साल लग गए, लेकिन पदवृद्धि ली, लास्ट में ज्वाइनिंग लेके गए। ये होना चाहिए आपके पास पेशेंस, मेहनत, परिश्रम करने का दम, कंटिन्यूसली काम करने का दम, है ना। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए। यहाँ तो एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाने में आप लोग रोने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, चाहे ज्ञापन की बात हो, चाहे आपका डिजिटल प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे फिजिकल की बात हो, चाहे आपकी रैली हो, जुलूस हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों का महत्व होता है। इनको समझने का प्रयास करो यार। बार बार जगा रहा हूँ, कोई नहीं जगाएगा आपको, और जगाता रहूँगा जब तक आप लोग जो है अच्छे से जागरूक नहीं बन जाते, वरना 11 साल इंतजार करते रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ पढ़ने से नौकरी बहुत कम लोगों को मिल रही है यार, मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। साथ में आंदोलन आपको करना पड़ेंगे, इसलिए बार बार मैं आपको यही वीडियोज़ लाता रहता हूँ।